अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मैं सैयद अल्ताफ़ अली आपका खैर मकदम करता हूँ आपके चैनल ITH पैलेस में। आज मैं जालोर में आपको जालोर का जो किला है तमाम औलिया इकराम की नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी पगलिए से लेकर मलिक शाह दातार के मज़ार जो बना हुआ ऊपर किले के ऊपर वहाँ तक जितने भी रास्ते के अंदर जो भी मज़ार शरीफ आएंगे वो सब मैं आपको वीडियो के ज़रिए दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और मैं आपको बस बहुत जल्द सारे वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। जब हम जालोर किले पे चढ़ते हैं तो पगलिए के यहाँ पर ही सबसे पहले ये यहाँ पर मलिक शाह दातार का चिल्ला बना हुआ है। सबसे पहला स्टेप ही यही है, चिल्ला है मलिक शाह दातार का। ये कहते हैं कि अगर कोई पागल कुत्ता किसी इंसान को काट जाए और कोई मन्नत लेता है तो उस इंसान की तबीयत अच्छी हो जाती है और वो दुरुस्त हो जाता है। और जब मन्नत बोली जाती है तो इस कुंडी में जो वीडियो में आपको दिखाई देगी नीचे, इस कुंडी में यहाँ पर खीर भरी जाती है इस कुंडी में, और उस इंसान को खीर चाटनी होती है तो वो इंसान शिफा पा लेता है, उसको शिफा मिल जाती है। और ये आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर जालोर किले पे जब चढ़ रहे हैं सीढ़ियों पर तो सबसे पहला एक ये मज़ार आता है। मेहंदी बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। और अब ये बायोशाह मंदिर के यहाँ पर एक ये मज़ार आपको देखने को मिल रहा है। बायोशाह माता का मंदिर आने से पहले हजरत मुराद पीर बाबा का एक मज़ार है जो हमें देखने को यहाँ पर मिलता है सबसे पहले। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से किले की पहली पोल के बाद दूसरी पोल आने वाली होती है। तब एक यहाँ पर बहुत पहले मुझे याद है कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर करके सरकार का नाम, बाबा का नाम लिखा हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हरा कलर करने के कारण अब ये नाम यहाँ से मिट चुका है। जहाँ तक मैं किले पे आ रहा हूँ, जहाँ तक मुझे याद है, किले की तीसरी पोल और अब मैं चौथी पोल की तरफ आ चुका हूँ दोस्तों। देखते हैं यहाँ का मंजर किस तरह का है। देखो ये होती है हमारे भारत की धर्म की खूबसूरती। एक तरफ बाला हनुमान जी का ये चौथी पोल पर मंदिर है, दूसरी तरफ जैनों का मंदिर वर्धमान द्वार ये जो मंदिर है, और ये तीसरी तरफ देखो शाही मस्जिद है ये यहाँ की। तो अब देखिए भारत की खूबसूरती, हमारे धर्म की, जालोर की किले का ये आपको नज़रिया मंजर बता रहा हूँ मैं। तो अब सीधा मैं आपको मस्जिद की तरफ ले चलता हूँ। कहते हैं ये शाही मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी बादशाह, दिल्ली के बादशाह के द्वारा सन 1311 ईस्वी में बनाई गई थी, जो किले की इकलौती मस्जिद है। ये अब पुरातत्व विभाग ऐतिहासिक इमारतों में इसको भी शामिल किया गया है। देखिए ये यहाँ की मस्जिद बड़ी ही आलीशान, बड़ी ही पुराने ज़माने की कारीगरी का एक नमूना है। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद जो जालोर किले पर चौथी पोल के बाद बनी हुई है। और अब ये वीडियो में आप देख रहे हैं एक और मज़ार किले की चौथी पोल के बाईं तरफ। जब हम महलों की तरफ जाते हैं तो एक ये मज़ार बना हुआ है। इस मज़ार पे कोई नाम तो उत्कीर्ण नहीं है, लेकिन ये भी किसी शहीद, किसी वली का मज़ार है। और इसके पीछे जैन मंदिर है और ये आपको वीडियो में दिख रहा यहाँ का किला। कहते हैं जालोर किले पे कई दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। कुछ बातचीत के अंश एक ग्रामीण महिला से। आए कटोरी कितना दी वाला? पावरी मार्केट में कितना पिया वाला इन्ना? तू पिया कितना वाला इन्ना?
अन्ना हम्म कोरीबा 100 रुपया वेला जंगल जंगल जाने वीणन लाने पड़ती वेला ननी आके को तोड़नो पड़े कोटा में तोड़ना पड़े अटा काटा पई जाए आटा काटा पड़िया है ही कोनी घणा जंगल रा मोह वे जदे लवी जे ननी सही है आके को खापो देख जानो पड़े ना नीरा नमी सही है। तो इनसे जानकारी प्राप्त की मैंने। ये जालोर किले पर ही केर सांगरिया कुमटिया जो राजस्थान की एक फेमस सब्जी बनाई जाती है दही में, वो यहाँ पर केर सांगरिया कुमटिया उगती है। उनको ही तोड़ के लाइए, एक कटोरी बीज निकाली जाए तो मार्केट में 100 रुपये की ये बेचेंगे, ऐसी इन्होंने मुझे जानकारी दी है। केर कुमटिया राजस्थान का फेवरेट साग सब्जी का एक व्यंजन है जो कि बड़े ही चाव के साथ ग्रामीण परिवेश में खाया जाता है। तो प्यारे अजीज दोस्तों, अब मैं जालोर किले से मलिकशाह दातार की रास्ते पर, दरगाह के रास्ते पर चल पड़ा हूँ। अब रास्ते में जितने भी मज़ारात आएंगे पगडंडी रास्ते पर, जो सब मैं आपको बताता जाऊँगा। ये मज़ार जालोर किले के बाईं तरफ मलिकशाह दातार के रास्ते पर जाते हैं। तो ये जंगल के अंदर ये दो मज़ार देखने को मिले। बाकायदा पक्के मज़ार बने हुए हैं और कहा जाता है लगभग ये 900 साल से भी पुराने हैं। जब जालोर किले पर युद्ध हुआ था 1311 ईस्वी की बात है, जब कहीं सैनिक शहीद हुए थे, उनमें से कहीं शहीदों के मज़ार हैं यहाँ पर बने हुए। यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो किले की दाईं तरफ ही एक और हमें जंगल में मज़ार देखने को मिला, जिसके पूरा लोहे का कटघरा लगा हुआ है। ये मज़ार जिसमें भी कोई नाम लिखा हुआ नहीं है, ये भी सैकड़ों साल पुराना मज़ार है। देखिए बावड़ी से जो पानी आता है वो पूरे किले में किस प्रकार से व्यवस्था पानी की बना रखी है कि ताकि कोई परेशानी ना हो किसी को पानी को लेकर। और अब जिस बावड़ी का मैं आपको उल्लेख कर रहा था वो बावड़ी भी अब मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं ये एक पाताल तोड़ बावड़ी है, इसका पाताल ढूंढने पे से भी नहीं मिलता है। पुराने ज़माने में जब भीषण अकाल पड़ता था या गर्मी पड़ती थी तब भी इस बावड़ी में पानी रहता था, और आज भी वर्तमान में ये बावड़ी कभी सूखी नहीं मिली है। यहाँ पर पानी हमेशा रहता ही है। तो इतिहास में भी इसको पाताल तोड़ बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है इसको। देखिए किले की बावड़ी की मुंडेर पर चारों तरफ बंदर घूम रहे हैं। अब मैं आपको सीधा मलिकशाह दातार की जो सरहद सीमा है, जहाँ से उनका रास्ता किले की तरफ जो जाता है, उस तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त और मैं कैमरा लिए हुए हाथ में पूरा यहाँ का आपको बता देता हूँ। पूरा ही रास्ता आपको दिखाते हैं वीडियो के जरिए। जंगल के इस रास्ते पर जंगली जीव जंतुओं का भी खतरा रहता है, जिसमें मरु लोमड़ी, खरगोश, बंदर, चीतल जैसे कई जानवर कभी कभी विचरण करते घूमते दिखाई देते हैं। एक और जब मलिकशाह दातार की किले के रास्ते के ऊपर उबड़ खाबड़ पत्थरों पर हम चढ़ते हैं तो उससे पहले ही बाईं तरफ एक और ये मज़ार आता है। ये भी आपको मैं वीडियो के जरिए दिखा रहा हूँ। पूरा लोहे के कटघरे से ये मज़ार ढका हुआ है जालियों से, और 3 एक साथ मज़ार हमको देखने को यहाँ पर मिले। यहाँ पर भी फूल अगरबत्ती फूल पेश किए और यहाँ पर फातिहा पड़ी। अब ये किले का मेन दुर्गम रास्ता, उबड़ खाबड़ रास्ता जो मलिकशाह दातार के किले की तरफ जाता है, ये यहाँ का रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से शुरू होती है मलिकशाह दातार की मज़ार की मेन रास्ते की चढ़ाई। रास्ते पर इस प्रकार के कई गड्ढे बने हुए हैं और बड़ा ही दुर्गम रास्ता है यहाँ का ये। और जब यहाँ से हम थोड़े आगे चलते हैं
तो इसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर एक और ये मज़ार देखने को मिलता है। न जाने किस वली का मज़ार है, कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। कहीं ऐसे मज़ार किले पर देखने को मिलते हैं। जब जंग हुई तो यहाँ कई सैनिकों की शहादत हुई और जहाँ उन्हें दफना दिया गया, ज़मीन मिल गई, वहाँ पर ही उनके मज़ार शरीफ बन गए। अल्लाह बेहतर जानता है ये किन्हीं सैनिकों के मज़ार हैं रास्ते में या किसी वलिउल इकराम के मज़ार है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब यहाँ से मेन सरकार मलिक शाह दातार और उनके साथ में जो कुतुब उनके 3 लेटे हुए हैं, उनके भांजे हज़रत गाजी गेबन शाह वली, सभी के मज़ार लगभग 27 से 28 मज़ार हमें देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, साथ बने रहिए। इस दुर्गम रास्ते को चढ़कर हमने यहाँ तक रास्ता तय किया है, तो आप भी थोड़ा सब्र बनाए रखिए। तो दोस्तों, यह यहाँ का दुर्गम रास्ता था मलिक शाह दातार किले पर जो दरगाह है यहाँ पर आने का। ये यहाँ की अब पावड़ी चालू हो चुकी है जो मज़ार शरीफ की तरफ जाती है। रमजोली बाबा जो अपनी हयाती में यहाँ पर थे, उनके मज़ार पे गुम्बद बना हुआ है। जब कवाली होती है तो यहाँ होती है। और ये एक तरफ रसोई बनी हुई है, बाहर से जो भी लोग आते हैं दुरूद फातिहा सिन्नी बनाते हैं, जो भी उनकी बोलमा होती है। ये जो गुम्बद दिख रहा है आपको, ये रमजोली बाबा के मज़ार के ऊपर ये गुम्बद बना हुआ है। तो दोस्तों, काफ़ी थकान हो गई है, अब हम कुछ बना लेते हैं। तो मैंने दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, मैंने यहाँ पर मैगी बनाई है और दूध गर्म किया है और अब चाय भी बनाई है। तो आप कभी ज़ायरीन यहाँ पर आ सकते हो, तो जब भी आपका आना हो तो ये यहाँ की रसोई है जहाँ पर आपको लकड़ी मिल जाएगी। बस शर्त यही है कि आप अपना खाना लाओ और आप यहाँ पर बना सकते हो चूल्हे पर, और यहाँ पर बर्तन भी हैं। अब सीधे मैं मज़ारात की तरफ आपको ले चलता हूँ। ये जो वीडियो में देख रहे हैं, हज़रत रमजोली बाबा का मज़ार मुबारक है। और ये कमरा, जो भी कमेटी के सदस्य हैं यहाँ पर आते हैं, यहाँ बैठते हैं, जो भी दरगाह कमेटी के सदस्य हैं। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, माला पहनी हुई, और एक ये ब्लैक कलर की फ़ोटो, इसमें दाईं तरफ बैठे थे हाजी रमजोली बाबा, रमज अली मियाँ साहब। अब सीधा मैं आपको मज़ारात मुक़द्दस पे ले आया हूँ। आपका विशाल लगभग आज से 2022 से इनको हो गया है 33 से 34 साल हो गए हैं आपकी वफ़ात को। बड़े ही करामती वली थे आप, और आज भी बेशक हैं। और उस वक्त आपका जलाल बहुत था। किसी को भी यहाँ पर कहते हैं, सुनते आ रहे हैं बड़े बुजुर्गों से कि आप मन पढ़ लेते जो भी यहाँ पर आता, और देख लेते कि इसके मन में अगर कुछ ऐसे दीन दुनियादारी के ख्याल और गलत ख्यालात चल रहे हैं तो आप उसको यहाँ पर खाना भी नहीं खाने देते, और डायरेक्ट बोलते महलों की तरफ चले जाओ और जाओ महलों में जाके खाना खाना, इस मकसद से तू आया यहाँ पर, तो भाग जा। तो ऐसे अल्लाह के भी वली यहाँ पर लेटे हुए जो रमज अली बाबा बताए मैंने आपको वीडियो में। अब इन मज़ारों की ज़ियारत कर लेते हैं हम। मलिक शाह दातार के भांजे हज़रत गाजी गेबन शाह वली का मज़ार, मेन मज़ार ये है। बाकी नीचे दरगाह में जो चिल्ला बना हुआ है नीचे मार्केट में जालोर में, और ये सरकार मलिक शाह दातार रोज़ा मुबारक, और आपके साथ में ये 3 कुतुब ये भी साथ में आए थे आपके मलिक शाह दातार के साथ में। ये 3 कुतुब ये भी आए थे इनके साथ में, ये भी आराम फरमा, सब शहीद हैं। और ये यहाँ का पूरा
सरकार के साथ में सब शहीद लेटे हुए हैं। जितने भी शहीद यहाँ पर लेटे हुए हैं उन सबका नाम यहाँ पर एक बड़ा सारा पत्थर है जिस पर उनके सबके नाम लिखे हुए हैं बाकायदा। लगभग कम से कम 25 मज़ार ऊपर एक साथ बने हुए हैं, 25 से ज़्यादा ही होंगे, और ये तो एक साथ 25 बने हुए हैं। अल्लाह औलिया की ज़ियारत में ये थी आज की दरगाह हज़रत मलिक शाह दातार किला जालौर शरीफ। वीडियो बनाने में पूर्ण सावधानी बरती गई, फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो माफ़ कीजिएगा। अब सीधे सरकार की नौबत सुन लेते हैं और लोबान भी हो रहा है।